तो कहते हैं धड़कता है सीने में वो तेरा प्यार है गुरुजी, तू नहीं तो बता इस जीने को क्या नाम दूं। तेरे बिना इस जीवन को बापूजी क्या नाम दें। चाहे भले बापूजी जोधपुर धाम में हैं, लेकिन साधकों से पूछो, मीराबाई से पूछो कि उसका कृष्ण कितने दूर था। सबरी से पूछो जो 18 साल की सबरी थी। मतंग मुनि ने बोल दिया 18 साल की सबरी को कि तू इंतजार करना, शबरी राम तेरे द्वार आएंगे, तुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे। और ऐसी गुरु आज्ञा का पालन किया कि 18 साल की सबरी 80 साल की हो गई और अपने राम जी का इंतजार किया। तो क्या राम जी ने अवतार रावण को मारने के लिए किया था, शूर्पणखा को मारने के लिए किया था? महाराज वो तो ऐसे ही मार देते, ऐसे ही हार्ट फेल कर देते, बापूजी कहते हैं। तो क्या भगवान राक्षसों का वध करने आए थे? कृष्ण भगवान आए थे तो क्या कंस का वध करने आए थे? धड़कन तो कंस की भी उन्हीं की सत्ता से चल रही थी। रावण की धड़कन भी तो राम जी की सत्ता से ही चल रही थी, उसी राम तत्व की सत्ता से चल रही थी। चाहे तो वहीं से बंद कर देते, उसके लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भगवान धरा पर आते हैं अपने भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ। उसे किसी 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। 56 भोग तो दुर्योधन के यहाँ भी मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो प्रेम से केला भी नहीं, केले का छिलका मिल रहा है भाव से। ना देने वाले को पता है, ना खाने वालों को पता है कि क्या दिया जा रहा है और खा क्या रहे हैं। जब विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई और उसने देखा कि स्वयं कृष्ण भगवान आए हैं, तो महाराज क्या दूं, इतने भाव में आ गई कि केला, वो केले की जो गिरी थी वो तो निकाल के फेंकने लगी और छिलका देती रही। और वो भगवान भी भाव के भूखे, वो कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन भाव नहीं है, और उस भाव का भूखा मैं हूँ। और कोई भक्त मुझे अगर भाव से पुकारता है तो मैं दौड़ कर चला जाता हूँ। भगवान भी भाव से वो छिलके खाए जा रहे हैं। लेकिन जब विदुर जी आए और उन्होंने देखा, क्योंकि विदुर जी विवेक प्रधान थे, उन्होंने देखा कि एक गिरी तो फेंक रही है और छिलका भगवान को दे रही है और भगवान भी खाए जा रहे हैं। तो जब विदुर जी आए और विदुरानी को हिलाया और बोले कि तू ये पगली क्या कर रही है, तू देख क्या कर रही है। तो जैसे ही उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा कि जो गिरी थी वो तो इधर गिर रही है और छिलके भगवान खा रहे हैं। तो जैसे ही उसका भाव प्रधान, वो भाव समाधि जो थी उसकी खड़े खड़े ही लगी हुई थी, तो भगवान ने बोले कि काका जी आपने सब मज़ा ही किरकिरा कर दिया जयराम जी की। मतलब जो आनंद मुझे खाने में, छिलका खाने में आ रहा था, वो तो अब गिरी खाने में भी नहीं आएगा।